गुड मॉर्निंग। हम लोग अपना ड्राइंग बोर्ड लेंगे। ड्राइंग बोर्ड लेने के बाद ड्राइंग शीट में हम लोग बाउंड्री वॉल खींचेंगे। बाउंड्री वॉल खींचने के लिए पुट्टी इसको मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। इसको लेफ्ट साइड टॉप यहाँ लगाएंगे ऐसे। ओके, इसको ऐसे करके यहाँ लेफ्ट साइड टॉप एक कॉर्नर पे लगाएंगे। इस नॉब से हम लोग इसको टाइट कर देंगे। इस ड्राफ्टर से ये फ़ायदा होता है कि इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं और इसमें हम लोग एंगल बना सकते हैं। नॉर्मली जो आपका एंगल प्रोटेक्टर होता है 1 डिग्री का होता है, इसमें हम लोग 2 डिग्री या 2.5 डिग्री का होता है। इस तरह से हम लोग इसको एंगल भी खींच सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से बाउंड्री वॉल खींचने के लिए। लेफ्ट साइड में हम लोग छोड़ेंगे 20 mm। लेफ्ट साइड में हम लोग 20 mm छोड़ेंगे। 20 के बाद फिर 10, 20, 10। बॉटम में 10, 10। क्योंकि हमारा स्केल छोटा है इसलिए हम लोग 2 या 3 जगह मार्क कर लेंगे। 10, 10, 10, 10। राइट साइड 10, 10, 10, 10। इधर से भी 10, 10। टॉप में भी 10, 10, 10, 10। 10 बेसिकली हम लोग कुछ भी अगर न्यूमेरिक बोलते हैं तो न्यूमेरिक का मतलब होता है 10 इज अ मिलीमीटर। ओके, हम लोग यहाँ बाउंड्री वॉल खींचेंगे। ये ड्राफ्टर इतना अच्छा होता है कि इससे हम लोग हमारे पूरे ड्राइंग शीट में हम लोग इसमें ड्राइंग बना सकते हैं। ये ड्राइंग ड्राफ्टर यहाँ तक चले जाता है, यहाँ तक चले जाएगा, इस कॉर्नर तक चले जाएगा, यहाँ भी चले जाएगा, यहाँ भी चले जाएगा, यहाँ भी चले जाएगा। अभी अगर यहाँ नहीं जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नहीं जा रहा है तो इसको हम लोग ऐसे टिल्ट कर देंगे। टिल्ट करने से ये ड्राफ्टर जो है यहाँ तक भी चले जाएगा। ओके, यहाँ तक भी चले जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री वॉल। स्केल को हम लोग दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। ऐसे ऊपर से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी।
ये जो यहाँ थोड़ा सा बच जाता है उसको आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। पेंसिल को रोटेट करते हुए कीजिए। बाउंड्री वॉल नेम प्लेट के लिए जगह छोड़ेंगे। नेम प्लेट 65 और 185। लाइन स्ट्रेट खींचने के लिए यहाँ पर हमने रखा। एंड से 20, 25 और फिर 25। ऊपर से 10, फिर 7, 7, 7, 7, 7, फिर बाउंड्री से यहाँ से 20, नीचे वाला जो रहेगा वो 20। इस तरह से ऊपर से हम लाइन खींचते जाएंगे। 10, 7, 7, 7, 7, 25, इधर 25, फिर 21 हो जाएगा। ऊपर से 10, 7, 7, यहाँ से 20 और यहाँ से 10, 10 आप। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं नेम ऑफ द फिल्म। तो हमारा फिल्म है इंडोडायनेमिक्स टूल रूम। यहाँ 2 लाइन खींच लीजिए और जैसे हमने अल्फाबेट और न्यूमेरिक सब लिखा है उससे हम लोग लिखेंगे। लाइन सिर्फ आपको दिखाई देना चाहिए। फ्री हैंड लिखना है आपको।
सभी लेटर होंगे कैपिटल लेटर में होंगे। यहाँ आप अपने कंपोनेंट का नाम लिखिएगा। कंपोनेंट का नाम है ब्लॉक। यहाँ आप ईयर लिखिएगा। यहाँ सिग्नेचर या नेम, और यहाँ पर डेट। यहाँ लिखते हैं हम लोग ड्रॉन, DRN ड्रॉन। डिजाइन, DGN डिजाइन। स्टैंडर्ड, STD स्टैंडर्ड। चेक, CKD चेक। उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग अप्रूव। ये नीचे वाला पोर्शन हमारा है रिवीजन। यहां हम लोग लिखेंगे ड्राइंग नंबर, DRG नंबर। यहां हम लोग लिखेंगे स्केल। स्केल मतलब अगर हम लोग ड्राइंग 1:1 में बना रहे हैं तो 1:1, किसी ड्राइंग को सेम स्केल में बना रहे हैं तो 1:1, अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोटा बना रहे हैं तो 1:2, और किसी को छोटा से बड़ा बना रहे हैं तो 2:1। और यहाँ हम सिंबल देंगे। यहाँ पर सिंबल से मालूम चल जाता है कि हम लोग कौन कौन सा ड्राइंग बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी थर्ड एंगल का सिंबल दे रहे हैं। ये हमारा नेम प्लेट कंप्लीट हो गया। नेम प्लेट कंप्लीट होने के बाद इसको हम लोग यहाँ टॉप में यहाँ कभी भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर राइट साइड टॉप, यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम लोग 3 तरह से ड्राइंग बनाते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग और ऑब्लिक ड्राइंग। तो हम लोग यहाँ पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए यहाँ देखिए आपका यहाँ पर एक मार्क है, उस मार्क में यू हैव टू डू 0। फिर से हमारा ड्राफ्टर को हम लोग 0 कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन में यहाँ पर 0 कर देंगे। तो 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं, ऊपर से भी लाइन सेट कर सकते हैं। ये देखिए लाइन इसके पैरेलल नहीं है, अभी इसके पैरेलल नहीं है तो हम लोग ये नॉब को थोड़ा सा ढीला करेंगे। थोड़ा सा ढीला करने के बाद ये देखिए इसके पैरेलल हो गया। अभी इसको हम लोग पैरेलल सेट कर देते हैं इसको। ये देखिए ये इसके साथ में यहाँ पैरेलल हो गया। अब इसको हम लोग नॉब को यहाँ पर टाइट कर देंगे। ओके, तो अभी क्या हुआ, हम लोग कहीं भी थोड़ी ड्राइंग बनाएंगे तो ये देखिए लाइन इसके साथ में पैरेलल और परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये पैरेलल हो गया, ये लाइन हमारा सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना है तो हम लोग लेंगे एक बेस लाइन, जस्ट आप ही को दिखाई देना चाहिए वो बेस लाइन। उसके बाद यहाँ से हम लोग लेंगे 30 डिग्री। इसके ग्रेजुएशन में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक ग्रेजुएशन जो है वो 2 डिग्री का है। ओके, तो हम लोग यहाँ से नॉब को जरा से लूज करेंगे, जरा से लूज, और उसके बाद यहाँ से हम लोग 30 डिग्री सेट करेंगे। यहाँ से 30 डिग्री करके हमने एक डायमेंशन लिया है। मान लेते हैं कि हम यहाँ से 70 mm लेंगे। तो यहाँ से हमने एक 70 mm, और मान लेते हैं कि इसको भी हम 70 mm ले लेते हैं, और इसको भी हम 30 डिग्री लेंगे, इसको भी 30 डिग्री लेंगे। थोड़ा डीप कर देता हूँ। ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको हम लोग
50 mm ले सकते हैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए इसके पैरेलल, ये वाला लाइन के पैरेलल यहाँ से ये 70 mm, ओके। ये 70 mm इधर से, ओके। लाइन वहाँ थोड़ा ऊपर चले गया है, कोई बात नहीं। अभी हमको ड्राइंग बनाना है तो हम लोग देखिए एक लाइन से दूसरा लाइन हम लोग कैसे पैरेलल खींचते हैं यहाँ से इधर। तो सबसे पहले इसका हाइट ले लेते हैं इधर से, इसका हाइट हम लोग ले लेते हैं 15 mm, ओके 15 mm। इसका विड्थ भी यहाँ से ले लेते हैं 15 mm, यहाँ से 15 mm, ओके। अब इस लाइन के पैरेलल, ये देखिए इस लाइन के यहाँ से ये पैरेलल, फिर उसके बाद यहाँ से इस लाइन के ये वाला लाइन पैरेलल, ओके। यहाँ से 70 mm है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। यहाँ से भी पैरेलल, फिर ये इधर से, फिर इस लाइन के पैरेलल। क्योंकि एक बात बताना मैं आपको भूल गया, फिर से बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर बॉक्स बना लेंगे तो हमको ड्राइंग बनाने में आसानी होगा, हमारा ड्राइंग जो है जल्दी गलत नहीं होगा, ओके। तो जस्ट मैं आपको एक बॉक्स बना के भी यहाँ दिखा दूँगा। बॉक्स सिर्फ आप ही को दिखाई देना चाहिए। ये इस लाइन के पैरेलल, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन के भी पैरेलल, फिर इधर। अभी जो ये साइड वाली लाइन है, वो साइड वाली लाइन, उससे हम एक स्लांट लाइन खींच लेंगे पेपर, वो लाइन भी इसके साथ यहाँ से पैरेलल। ये हम लोग ले लेते हैं 20 mm, 20 mm। इसको वहाँ से टाइट कर देंगे तब ये हिलेगा नहीं, कहीं भी आप जाइएगा तो पैरेलल लाइन है, ओके। ये हो गया इधर। अभी देखिए इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन या इस लाइन के पैरेलल, यहाँ भी दो लाइन मीट होता है, उसके पैरेलल यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेंगे इधर, फिर इसके साथ में इधर ऐसे, फिर उसके साथ में। जब हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा सारा लाइन मीट कर रहा है तो उसको डीप कर लेंगे, गाढ़ा कर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ब्लॉक। हमें डायमेंशनिंग करना है। डायमेंशनिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल लाइन, जो ये लाइन है इस लाइन के पैरेलल लाइन, यहाँ से 2 मिलीमीटर छोड़ेंगे और 10 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर कर देंगे इसको। 2 मिलीमीटर छोड़ के और 12 मिलीमीटर कर देंगे, 2 मिलीमीटर छोड़ के 12 मिलीमीटर कर देंगे। इसलिए कि इस ऑब्जेक्ट से हमारा डायमेंशन का दूरी, डायमेंशन लाइन का दूरी जो है वो 10 mm होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग 10 mm, यहाँ से इसको मेजर कर लेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ से 10 mm। जो हमारा डायमेंशन लाइन होना चाहिए वो थिन होना चाहिए, पतला, थिन। हमारा डायमेंशन लाइन थिन होना चाहिए और इधर में एरो हेड होना चाहिए। जो एरो हेड होना चाहिए उसका रेशियो कितना होता है, रेशियो 1:3। रेशियो जो एरो हेड का रेशियो है वो 1:3। यहाँ से हम लोग एक लाइन लेंगे, फिर इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल, यहाँ से एरो हेड, यहाँ से एरो हेड।
यहाँ से 2 मिलीमीटर छोड़ेंगे और फिर यहाँ से हम लोग 2 मिलीमीटर छोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होना चाहिए? 10 mm। तो 10 mm आप मेजर कर लीजिए डिस्टेंस, जो कि डायमेंशन है। अगर एक बारी 2 डायमेंशन आता है तो एक बारी 10 mm, फिर उसके बाद फिर से 10 mm। और वो ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पर, ये 2 mm या 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये इस तरफ वाला इसका थिकनेस का डायमेंशन, ये भी 10 mm, ठीक है। एरोहेड, ये इसके बीच में हम लोग डायमेंशन दे सकते हैं। इसका डायमेंशन कितना आपको बताया मैंने? 20। ये डायमेंशन कितना हुआ? 70। ये डायमेंशन कितना हुआ? ये भी 70। ये डायमेंशन कितना हुआ? 50। लाइन के ऊपर लिखना है आपको। ये आपका ऑब्जेक्ट का ड्राइंग हो गया। अब कोशिश करना है कि इसको, जो भी आपका डायमेंशन है, यहाँ से 10 मिलीमीटर छोड़ के एक एरोहेड एकदम सेंटर में बनाना है। इसका मतलब हो जाता है कि वो जो लाइन है वो उसका फ्रंट है। ये कौन सा व्यू है? इसका फ्रंट व्यू है। ओके, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू जो है बनकर तैयार हो गया। अभी नेक्स्ट इसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो फ्रंट व्यू होता है, इसका फ्रंट व्यू कौन सा हुआ? ये वाला, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। और ये जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू नीचे होगा, फ्रंट व्यू ऊपर होगा। फ्रंट व्यू के राइट साइड में लेफ्ट साइड व्यू होगा और लेफ्ट साइड में राइट साइड व्यू होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ जगह देखेंगे कि हमारा जगह कितना है। अकॉर्डिंगली हम लोग प्लेस उसके हिसाब से बनाएंगे। हम लोग जगह देख लेंगे। ऑलमोस्ट ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेंटर है हमारा। तो हमको कितना चाहिए? 70 मतलब 35 इधर और 35 इधर, 70 ऑलमोस्ट। हमको जगह भी देख लेने का है कि हमारे पास में कितना जगह है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। ओके, ऐसा नहीं हो कि हम लोग ड्राइंग बनाने के बाद में देखें कि हमारे पास में तो जगह ही नहीं है। ओके, यहाँ नीचे से इसको जैसे कि आपको बताया, ये जगह देखने के बाद हम इसको यहाँ